रात का अंधेरा उस बंगले पर हर शाम एक परत और चढ़ा देता था। लोग कहते थे उस घर की दीवारें अब सांस लेती हैं, जैसे कोई भीतर अब भी जिंदा हो। शहर से दूर उस सरकारी कॉलोनी के आखिरी छोर पर खड़ा था वो दो मंजिला बंगला। टूटी खिड़कियां, आधा गिरा हुआ गेट, और भीतर से आती किसी पुरानी मशीन की धक 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 आवाज। पहली बार जब शालिनी उस घर में दाखिल हुई, वो हंस रही थी। भूत जैसी चीजें बस कहानियों में होती हैं, उसने कहा। उसे क्या पता था अब उसकी अपनी जिंदगी ही एक कहानी बनने वाली थी। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात दरवाजे पर दस्तक आई। धीरे, बहुत धीरे, ठक ठक ठक। वो उठी, कोई नहीं था। तीसरी रात कमरे की दीवार पर कुछ लिखा मिला। ऑपरेशन अधूरा है। उसके नीचे किसी ने खून से बनाया था एक निशान, एक गोल घेरा, और बीच में उसका नाम, शालिनी। धीरे धीरे घर में चीजें बदलने लगीं। आईने में उसका चेहरा कुछ और नजर आता, कभी मुस्कुराता, कभी रोता। कभी आईने में कोई और खड़ी होती, सफेद कोट में, बिना आंखों के। फिर एक दिन वो गायब हो गई। बस टेबल पर पड़ी थी एक मेडिकल फाइल, केस नन वन और शालिनी वर्मा आत्मा पुनर्जन्म प्रयोग। 5 साल बाद वही बंगला फिर खुला। इस बार वहां रहने आया इंजीनियर अभय। वो शहर से लौटा था और उसे सरकारी रिहाइश के लिए यही बंगला मिला। लोगों की बातें बकवास हैं, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन पहली ही रात उसे कुछ अजीब लगा। टेबल पर पुरानी फाइलें रखी थीं। सब में एक ही शब्द, पुनर्जन्म प्रोजेक्ट, और नीचे साइन, डॉक्टर शालिनी वर्मा। रात के 3 बजे बिजली चली गई। कमरे में बस हल्की सी ठंडक थी। और आईने पर धीरे धीरे उभरता हुआ एक वाक्य, मरीज अभी जिंदा है। अगले दिन गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर कोई नहीं था, बस आईने में दो परछाइयां थीं, एक अभय की और एक शालिनी की। दोनों मुस्कुरा रहे थे। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद एक पुलिस अफसर आर्या सिन्हा उस बंगले की जांच करने पहुंची। दीवारों पर पुराने केस नंबर लिखे थे और एक नई फाइल, केस नंबर 29, आर्या सिन्हा। आर्या को समझ नहीं आया ये नाम उसमें कैसे आया, लेकिन अगली सुबह बंगले में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ऑपरेशन जारी है। फिर वो भी गायब हो गई। और जब सरकार ने आखिरी बार उस घर की जांच के लिए एक वैज्ञानिक भेजा, डॉक्टर विक्रम रावत, तो उसने सब कुछ समझा। डॉक्टर शालिनी वर्मा कोई भूत नहीं थी। वो एक जीन वैज्ञानिक थी, जिसने मौत के बाद आत्मा को जीवित शरीर में वापस लाने का प्रयोग किया था। उसने खुद पर प्रयोग किया, और आधी रह गई। न पूरी जिंदा, न पूरी मरी हुई। वो अब हर नए शरीर को अपने प्रयोग का हिस्सा बनाती थी। जो भी बंगले में आता, वो उसकी अधूरी आत्मा को पूरा करने की कोशिश करती। डॉक्टर विक्रम ने एक अनुष्ठान और वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से उसकी आत्मा को मुक्त करने का प्रयास किया। बंगले की दीवारें कांपने लगीं। आईनों में कई चेहरे उभर आए, शालिनी, अभय, आर्या। सब एक पल के लिए जीवित हुए और फिर धुएं में विलीन हो गए। सन्नाटा छा गया। विक्रम ने राहत की सांस ली। पर जब वह बाहर निकला, टेबल पर एक नई फाइल रखी थी। प्रोजेक्ट पुनर्जन्म, प्रमुख डॉ विक्रम रावत। और नीचे ताजे लाल अक्षरों में लिखा था, ऑपरेशन कभी खत्म नहीं होता। या शायद नहीं।